सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है आप लोगों के लिए, इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप सभी लोग को अच्छे से पता है कि कोरोना महामारी के चलते आप लोग का जो इंटर्नशिप होता है 1 से 1.5 महीने का, वो नहीं हो पा रहा है। जो प्रशिक्षु सेकंड सेमेस्टर में गए हैं उनका भी नहीं हो पा रहा, और जो प्रशिक्षु फोर्थ सेमेस्टर में गए थे उनका भी नहीं कुछ हो पा रहा था इंटर्नशिप। और इसके संबंध में अभी तक कोई न्यूज भी नहीं आई थी कि कैसे किस प्रकार से आप लोग का इंटर्नशिप कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों SCERT की तरफ से सभी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या पर्पज है इसको आप लोग देखिए। ये दोस्तों 25 जून 2020 को ही जारी किया गया है, और बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने लगातार हमसे कमेंट करके पूछा कि मैम ये क्या है, तो हमने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को सूचित कर दें कि आखिर में ये न्यूज क्या है। दोस्तों, ये न्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि एक चीज आप लोगों को पता है कि आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी SCERT की तरफ से, और हम लोग भी ऑनलाइन ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रहे थे वीडियोस के माध्यम से। तो दोस्तों, अभी तक कोई इंटर्नशिप की जानकारी SCERT की तरफ से नहीं दी गई थी, तो यहाँ पर अब ये ऑफिशियल जानकारी है SCERT की तरफ से। तो यहाँ पर इसका विषय क्या है आप देखिए। छात्र छात्राओं के लिए कर के सीखना कार्य योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन के संबंध में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिए। महोदय, आपको अवगत कराना है कि कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालयों के बंद होने के फलस्वरूप शिक्षण अधिगम बाधित हो रहा है। डीएलएड प्रशिक्षुओं के कक्षा शिक्षण इंटर्नशिप में कठिनाई भी होगी। उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और स्वयंसेवी संस्था प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षुओं के शिक्षण कौशल को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों एवं निजी डीएलएड कॉलेजों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उनके माध्यम से छात्र छात्राओं को सीखने में भी मदद दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वर्तमान में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों एवं निजी डीएलएड कॉलेजों में द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर का प्रशिक्षण गतिमान है। इस कार्य योजना के अंतर्गत डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी अधोलिखित 2 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपके पास 2 विकल्प है, विकल्प 1 और विकल्प 2। इसमें से आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। विकल्प 1 में क्या है, 1 से 2 के बच्चों के साथ प्रत्येक डायर तथा निजी डीएलएड संस्थानों के प्रशिक्षुओं द्वारा कक्षा 1-2 के 8 से 10 बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, कक्षा 1 से 2 यानी कि 1 और 2 के 8 से 10 बच्चों को आपको चिन्हित करना है जो कक्षा 1 में और 2 में पढ़ते हो। प्रत्येक प्रशिक्षु अपने घर के आसपास के बच्चों को चिन्हित करेंगे या ऐसे बच्चों की सूची अपने नजदीकी प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि आपके आसपास ऐसे कौन से बच्चे जो कक्षा 1-2 में पढ़ते हैं प्राथमिक विद्यालयों में, तो आपको जो भी आपके घर के पास नजदीकी प्राथमिक विद्यालय होंगे वहां पर आपको जा करके इन बच्चों की सूची प्राप्त करनी होगी। ठीक है, इसके बाद अब विकल्प 2 क्या है, कक्षा 6 से 8 के बच्चों के साथ प्रत्येक डायर तथा निजी डीएलएड संस्थानों के प्रशिक्षु द्वारा अपने घर के आसपास के बच्चों को चिन्हित करेंगे या ऐसे बच्चों की सूची अपने नजदीकी उच्च प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त करेंगे। ऐसे बच्चे जो वर्ष 2019-20 में कक्षा 5 में थे और अभी कक्षा 6 में चले गए हैं, उन्हें चिन्हित करने के लिए संबंधित विद्यालय के शिक्षक से सहयोग लिया जाएगा। यानी कि जो दूसरा विकल्प है उसमें 6 से 8 यानी कि कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को आपको चिन्हित करना है, और अगर आपको आसपास नहीं मिल रहे हैं बच्चे तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाकर के आपको कक्षा 6 से 8 के जो विद्यालय है वहां पर जाकर के वहां के प्रधानाध्यापक से आपको कक्षा 6, 7, 8 में कौन कौन कितने बच्चे हैं और उनमें से आपको 8 से 10 बच्चों को यहाँ से भी ले लेना है। ठीक है, अब देखिए, इस प्रक्रिया में कक्षा 1 व 2 तथा कक्षा 6 से 8 के ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाएगा जिन्हें सरल पाठ पढ़ने एवं अंक गणित कौशल में कठिनाई हो रही है। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज लिखी गई है कि आपको ऐसे बच्चों को चिन्हित करना है जिन बच्चों को गणित पढ़ने में और पाठ पढ़ने में कठिनाई होती है या गणित विषय को वो समझ नहीं पाते हैं और पाठों को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को आपको चिन्हित करना है। इसके बाद लिखा है, प्रशिक्षुओं द्वारा छात्रों को चिन्हित कर लेने के पश्चात छात्रों के अभिभावकों से संपर्क हेतु एक संचार प्रणाली स्थापित की जाएगी। यथासंभव व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप कॉल, साधारण फोन कॉल या जूम कॉल के माध्यम से अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है एवं अभिभावकों को अधोलिखित गतिविधि करने हेतु अवगत कराया जाएगा।
इसके बाद भी दोस्तों बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। आप देखिए, कार्यक्रम की जानकारी के लिए अभिभावकों का एक संक्षिप्त ओरिएंटेशन किया जाएगा और अभिभावकों को प्रस्तावित गतिविधि के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से अभिभावकों को संदेश गतिविधि भेजा जाएगा और अभिभावक अपने अपने बच्चों के साथ ये गतिविधि करेंगे। बच्चों के साथ गतिविधि करने के बाद अभिभावक फोटो, ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग सबके साथ साझा करेंगे ताकि बच्चे इन गतिविधियों को घर में कैसे कर रहे हैं यह ज्ञात किया जा सके। इसके अलावा हर दूसरे दिन डाइट के छात्र अभिभावकों को फोन करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो अभिभावकों के सवालों को भी स्पष्ट भी करेंगे, ठीक है, जो अभिभावक सवाल पूछेंगे। इसके अलावा देखिए, बच्चों के लिए वर्चुअल ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण गतिविधियां हर रोज संचालित की जाएंगी। प्रथम संस्था के द्वारा डिजिटल कंटेंट एवं गतिविधियां तैयार की जाएंगी और इन गतिविधियों को SCERT के माध्यम से डाइट एवं सभी निजी DLED कॉलेजों के प्रशिक्षुओं द्वारा बच्चों तक पहुंचाई जाएंगी। इसके बाद आप देखिए, उक्त कार्य हेतु प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा निम्नवत है। प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण 2 दिवसीय होगा जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। प्रथम दिन के प्रशिक्षण में हिंदी पढ़ने की बुनियादी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दूसरे दिन के प्रशिक्षण में पिछले दिन की आई समस्याओं पर बातचीत की जाएगी तथा भाषा कार्य एवं गणित सामग्री और मूल्यांकन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के साथ अभ्यास कार्य भी प्रशिक्षुओं को दिया जाएगा। इसके बाद फीडबैक। प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षु प्रशिक्षण सामग्री एवं प्रशिक्षण के संबंध में फीडबैक फॉर्म पर अपना फीडबैक साझा करेंगे। इसके बाद सप्ताह में एक सत्र। प्रत्येक सप्ताह में प्रशिक्षुओं के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया जाएगा जिसमें पिछले सप्ताह की गतिविधियों की समीक्षा एवं अगले सप्ताह की गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद है निगरानी और सहयोग। डाइट प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। प्रत्येक समूह में डाइट नोडल व्यक्ति और 2 प्रथम के संसाधन व्यक्ति होंगे जो कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके बाद है छात्र छात्राओं के सीखने के स्तर को समझने के लिए एक प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाएगा। उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए 2 सप्ताह के अंतराल पर एक मध्य मूल्यांकन मिड टर्म असेसमेंट और ऑनलाइन समीक्षा बैठक की जाएगी। अंत में 1 माह बाद एक अंतिम मूल्यांकन फाइनल असेसमेंट किया जाएगा जिससे छात्र छात्राओं के सीखने के स्तर में सुधार को समझा जा सके। इस आकलन से मिले डाटा को इस हेतु विकसित ऑनलाइन डैशबोर्ड पर भरा जा सकता है। प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा DLED प्रशिक्षुओं को उक्त के संबंध में अवगत कराते हुए प्रारंभिक तैयारी की जाएगी तथा सभी प्रशिक्षुओं की सेमेस्टर वार सूची ईमेल ID या व्हाट्सएप नंबर सहित तैयार करना है। उक्त 5 सप्ताह का कार्यक्रम प्रशिक्षुओं के इंटर्नशिप का ही भाग है, अतः सभी प्रशिक्षुओं की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी, ठीक है। यानी कि ये आपके इंटर्नशिप का ही भाग है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा है दोस्तों कि ये आपका इंटर्नशिप ही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो मैं कंफर्म आप लोगों को नहीं कह सकती कि हाँ यही आप लोग का इंटर्नशिप है। यहाँ पर कहा गया है ये आपके इंटर्नशिप का भाग है, लेकिन अगर ये 5 सप्ताह का है तो कहीं ना कहीं आप लोग की जो ट्रेनिंग होती है जब आप स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं तो वो भी लगभग 5 सप्ताह का ही होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब इसके बाद तो आप लोगों को वापस नई ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा अगर इसको आप लोग सकुशल संपन्न कर लेते हैं। इस 5 हफ्ते के जो यहाँ पर 5 हफ्ते का इंटर्नशिप कार्यक्रम है, अगर इसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद आप लोगों को फिर से स्कूलों में जाकर के लगातार 1.5 महीने तक फिर से नहीं जाकर के पढ़ाना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए आप लोग, चूंकि आप सभी लोगों को अच्छे से ये चीज पता ही है, उसको समझाने की जरूरत ही नहीं है कि कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद है तो बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो बच्चे घरों में हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आप लोग को इस तरीके से अपना इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। दोस्तों मुझे एक चीज पता है कि अब आप लोग के दिमाग में भी एक प्रश्न आ रहा होगा कि किस तरीके से ये इंटर्नशिप का कार्यक्रम होगा। इसके लिए आप लोग अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा एक प्रश्न जो है वो आप लोग के मन में लगातार उठता हुआ आ रहा है कि आखिर में एग्जाम कब होंगे। दोस्तों आप लोग के एग्जाम आखिर में कब होंगे लगातार आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछते रहते हैं। आप लोग लगातार इसके बारे में हमसे पूछते रहते हैं और लगातार हम लोग वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी जानकारी आपकी परीक्षा से रिलेटेड आती है तो हम आपको जरूर बताते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई जानकारी आती है हम तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। और अगर कहीं कोई समस्या है किसी भी चीज में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जो टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल है यहाँ पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान होता है और आपकी सभी कमेंट्स का आंसर भी मिलता है, ताकि आप लगातार अपना जो पढ़ाई है उसको मन लगा करके करते रहें। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको सभी विषयों के रिवीजन क्लासेस मिल जाएंगे, क्योंकि इस समय हम आप लोगों को रिवीजन क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो, दोनों ही सेमेस्टर के हम लगातार आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस लेकर के आ रहे हैं ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर हो सके
और लगातार आगे भी ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे जब तक आप लोग के एग्जाम हो नहीं जाते। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे चैनल से ही बने रहें। दोस्तों सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी विषयों को देख सकते हैं और सभी विषयों के रीजन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस हैं और बहुत ही अच्छे से हमने बनाया है, आप जरूर देखिए। और अगर कहीं कोई समस्या है तो आप हमसे बता सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर होता है और लगातार आप लोगों के लिए हम वीडियोस लेकर के आते रहते हैं, चाहे वो स्टडी रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो। लगातार आप लोगों के लिए अच्छे से कंटेंट लेकर के आते रहे हैं और आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे। बस हमसे जुड़े रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।